सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, क्या है आज की मुख्य खबर। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके सुनाई जा रही है और सबसे बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के तमाम कृषि विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो लेकिन आज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में बढ़ेंगे 312 और पद। और ये बात मैं अभी आपको बताऊंगा किस आधार पर कहा जा रहा है। 312 कृषि पर्यवेक्षक के पद बढ़ने की पूरी संभावना है और 700 विद्यार्थी आज लाइव जुड़ चुके हैं। मैं तमाम विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा। लेकिन पहले मैं आज आपको बताता हूं धरने के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी और किस हिसाब से हम अपनी मंजिल को कामयाब हुए। तो हम तमाम बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए मैं अगली जो न्यूज है वो लेके आ रहा हूं कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में अब 1194 पद, संभावित 1194 पद होने की संभावना है। और यह बहुत बड़ी खुशखबरी आपको आगामी 15 अप्रैल तक आप सभी के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कृषि विभाग से भी आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हमने यह मुकाम हासिल किया, किस हिसाब से हमारा धरना आज सफल हुआ। और लाइव में 2013 से लगातार द्वारा राजस्थान एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले धरने देते हुए आज पिछले 7 साल में लगातार धरने दे रहे हैं। लेकिन ये पहला धरना था कि कृषि विभाग ने तुरंत हमारी बात पर एक्शन लिया और आप सभी कृषि विद्यार्थियों की आज पहली बार मतलब चट मंगनी पट ब्याह कहा जा सकता है इसको। और लगभग 900 विद्यार्थी आज लाइव जुड़ चुके हैं। आज इतिहास में पहला दिन ऐसा था कि कृषि विभाग ने हमारे से स्पष्ट रूप से बात की और हमारी जो मांगे थी, हमारी मतलब आप सभी कृषि विद्यार्थियों की उन मांगों को तुरंत निस्तारण किया। खैर मांगे हमारी बहुत ज्यादा थी, मैं उन मांगों के बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन आप सभी कृषि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कृषि पर्यवेक्षक के जो 882 पद है उनमें और 312 पद बढ़ने की पूरी संभावना है, वो भी आपकी मैं करूंगा। चलिए मैं आगे बात करूंगा। 882 की हाल ही में जारी की गई थी, तो इसमें 312 पद और जुड़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आज मैं राजस्थान एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों का और समस्त जो भी कृषि विद्यार्थी राष्ट्र संगठन के ऊपर भरोसा जमाए हुए हैं और पिछले 7 साल से लगातार वो भरोसा कर सके, तो उन सभी विद्यार्थियों को भी, तमाम विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद का पात्र है। और राजस्थान से ही नहीं, आज पूरे प्रदेश के हर कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट से विद्यार्थियों का जो जमावड़ा जयपुर में जमा, वो वाकई में काबिल तारीफ था। जितनी उम्मीद मुझे थी उससे भी अच्छा कार्य आज, बहुत अच्छी खबर आपके लिए भी। अब मैं बात करूंगा आज धरने के दौरान क्या हुआ, किन किन अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद में क्या रेस्पॉन्स आया और किस आधार पर मैं कह रहा हूं कि 312 पद हमारे बढ़ेंगे। तो इन बातों के, तमाम बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन लगभग 1000 विद्यार्थी लाइव अपने साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1000 नहीं, ये खबर पूरे राजस्थान के जो 1 लाख लगभग 40,000 से अबाउ स्टूडेंटों ने जो आवेदन किया था, उन सभी तमाम स्टूडेंटों को पास ये खबर पहुंचे। चले दोस्तों, मैं बात करूंगा अपनी जो मेन बात है उसके ऊपर चलते हैं अपन। आप बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा, आज 24 मार्च 2011 को शहीद स्मारक पर हमारे कृषि विद्यार्थी, पूरे तमाम प्रदेश के कृषि विद्यार्थियों ने जो धरना दिया। पहली बात, अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आ रहे हैं जेट फीस के मामले में। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जेट फीस वाला जो मुद्दा था, तो मैं होता, मेरे साथ 4 सदस्यीय दल था। उन चारों सदस्यों ने शासन सचिवालय में शासन उप सचिव साहब प्रहलाद जी मीणा से हमारी मुलाकात हुई और जेट का जो मुद्दा था शासन सचिवालय में बड़े जोर पोर से उठाया गया। लेकिन प्रहलाद जी जो मीणा है, उप शासन सचिव, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां कृषि गौर ग्रुप से जुड़ते हैं, आरएस अधिकारी है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जेट की फीस है 2800 रुपये आपकी जनरल और ओबीसी से ली जा रही है, SC ST से 1400 रुपये ली जा रही है और 1000 से ऊपर विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं। तो एक बार ASP परिवार भी आप सभी पर गर्व महसूस करता है। तो दोस्तों जेट की जो फीस का मामला है, तो प्रहलाद मीणा जी ने हमें बताया कि जेट के बारे में, फीस के बारे में हमने यूनिवर्सिटी को लेटर लिख दिया, लेकिन इस साल संभावित ये फीस कम होना नामुमकिन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन से जो मीटिंग हुई थी, एग्जाम एक्सपर्ट कमेटी के साथ पूरी मीटिंग
मीटिंग हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्टूडेंटों की संख्या ओवरऑल कम होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से राजस्थान सरकार से फंडिंग नहीं हो पा रही, आईसीआर से भी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए फंडिंग नहीं हो पा रही। तो इस वजह से इस फीस को इस साल के लिए जरूर डिले किया जाएगा, लेकिन हम हर कृषि विद्यार्थी की मांग को पूरा करेंगे और निकट भविष्य में या नेक्स्ट ईयर जो भी आपकी एग्जाम फीस है इसको कम करने का भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि हम चाह रहे हैं कि कृषि मंत्री जी से भी मैं उम्मीद करूंगा और मैं अपील करूंगा, और कल हमारा टाइम भी मिला है, हम कृषि मंत्री के पास भी एक बार पुनः जाएंगे और इस मुद्दे को वापस करेंगे, ताकि राजस्थान सरकार अगर फंडिंग करती है यूनिवर्सिटी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए तो कोशिश करेंगे कि इस साल से ये फीस कम हो जाए। लेकिन आज की जो मीटिंग के दौरान जो बातें सामने आई जेट फीस के लिए, वो संभवतः फीस इस साल कम नहीं होगी। दूसरी बात मैं करूं तो हमारी दूसरी प्रमुख मांग थी कि जो जेट के अंदर कुछ विद्यार्थी राजस्थान के ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी है, जब भी ये फॉर्म आवेदन करते हैं उसके बाद में इनकी काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग के दौरान जो 5,000 रुपए यूनिवर्सिटी द्वारा लिए जाते हैं, वो 5,000 रुपए अधिकांश विद्यार्थी ई मित्र से चालान कटवाकर ई मित्र के सहयोग से ही वो 5,000 रुपए जमा कराते हैं। उसके बाद में 3 से 4 महीने बाद में यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनके पैसे वापस यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। तो वो पैसा यूनिवर्सिटी द्वारा जिस अकाउंट से कटा हुआ है उस अकाउंट से ही वापस रिफंड होता है, तभी आधे विद्यार्थियों को वो पैसा मिल नहीं पाता, क्योंकि ई मित्र के द्वारा ही वो पैसा कटा होता है, तो ई मित्र वाले वो पैसा रख लेते हैं। इसलिए हमारी मांग थी कि ये जो 5,000 रुपए इस साल से काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थी के खुद के अकाउंट से ही कटने चाहिए। तो उन्होंने तुरंत प्रहलाद मीणा जी ने लेटर लिखा और यूनिवर्सिटी को प्रेस नोट जारी करके ये डायरेक्शन दिया कि आप यूनिवर्सिटी के दौरान काउंसलिंग के दौरान स्टूडेंटों का खुद का अकाउंट नंबर से ही पेमेंट हो, और ये प्रक्रिया इसी साल से प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों, जेट फीस कम कराने के लिए मांग थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कृषि विद्यार्थियों को दूसरी मांग के रूप में उनको प्रॉफिट देने का हमने पूरा भरपूर प्रयास किया। दूसरी बात, कृषि आयुक्त महोदय से भी हमारी मुलाकात हुई, कृषि पर्यवेक्षक के पदों को बढ़ाने के लिए मुलाकात हुई। तो उस दौरान हमारी एक और विशेष मांग थी, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है शायद, एक बार मैं टेक्निकल टीम से करना चाहूंगा इस वॉइस प्रॉब्लम, प्लीज सही आ रही होगी। एक बार आवाज चेक किए, अगर सही आवाज आ रही है, देखो ये टेक्निकल प्रॉब्लम में हो जाती है। अगर 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। हेलो, देखो तकनीकी समस्या कभी भी आ सकती है। आप चालू रखिए, जल्द ये ठीक हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अब ठीक आ रही है आवाज, अब ठीक आ रही है आवाज। चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था कृषि पर्यवेक्षक वाले मामले में, लेकिन एक कृषि पर्यवेक्षक के अलावा भी एक छोटा और इश्यू था, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, JMO, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, जिसके 63 पद कुछ ही महीने बाद में जारी होने की संभावना है। जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, उसमें भी कृषि विद्यार्थी, कृषि संघ विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने का हमारा वादा था, और आज हमने वो कर दिया कि कृषि विद्यार्थियों को ही जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर की भर्ती में कृषि स्नातकों को ही मौका मिलेगा। तीसरी हमारी प्रमुख मांग थी कि जो निकट भविष्य में कृषि उपज मंडियों में कटिश लेखक की जो भर्ती आ रही है, उनमें भी कृषि विद्यार्थियों को 817 पोस्ट आ रही है, उसमें भी कृषि विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। तो ये जो मामला था, कृषि उपज मंडियों में 817 पोस्ट अब भविष्य में आएगी, तो उस भर्ती के लिए कृषि विद्यार्थियों
राजस्थान कृषि विभाग ने 6909 ग्राम पंचायतों पर ही कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित कर रखा। इन सर्जित पदों में 1025 नए कृषि पर्यवेक्षक के पद सर्जित करने की बजट में घोषणा हुई थी, लेकिन हमारी प्रमुख मांग थी कि 4387 ग्राम पंचायतें फिर भी ऐसी बच रही है जहां पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित नहीं है। तो अगर हाल ही में अगर बात करें वर्तमान में, तो कृषि विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहूंगा, अभी भी आपके विभाग में 4387 ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित नहीं है। और ये जो पूरी कमी है ये कृषि विभाग की नहीं, मैं स्वयं कृषि विद्यार्थियों की मांगता हूं, क्योंकि कृषि विद्यार्थियों की ये जो कमी है, आप अधिकांश विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हो। कोई कह रहा कि क्या कर रहे हैं, बहुत से मैंने कल परसों के दिन भी लाइव देखा था, किसी यूट्यूब के ऊपर देखा था मैंने, कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो अगर वे विद्यार्थी अगर जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि निजी स्वार्थ के लिए धरना दिया जा रहा है, तो ऐसे अगर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं या ऐसे कोई साथी जुड़े हुए हैं, तो उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आज जो धरना हुआ है इसमें भी 40-50 हजार का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया। मैंने कृषि विद्यार्थी हूं, मैं खुद किसान पुत्र हूं और उन्हीं किसान पुत्रों के लिए मैंने पैसा खर्च किया। आज दिन तक पिछले 7 साल में जितने भी धरने दिए, किसी भी विद्यार्थी से 25 पैसे इन्वेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूं मैं कृषि विद्यार्थी होने के नाते, किसान पुत्र होने के नाते कृषि विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूं। और जो भी धरना दिया जा रहा है इसमें पूरा सफलता का जो श्रेय है वो कृषि विद्यार्थियों का खुद का है। जिस दिन ये कृषि विद्यार्थी मेरा साथ छोड़ देंगे उस दिन मैं धरना देना भी छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक जीऊंगा, जब तक संघर्ष करता रहूंगा और तमाम कृषि विद्यार्थियों की जो भी मांगे हैं, जो भी इनकी इश्यू है, इन इश्यू को जरूर उठाता रहूंगा। तो मैं आप कुछ विद्यार्थी लाइव के दौरान भी जुड़े हुए थे, लाइव में भी कमेंट्स कर रहे थे, तो ऐसे तमाम विद्यार्थी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सको तो किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज जिस बुलंदियों पर मैं पहुंचा हूं उसमें भी सबसे ज्यादा योगदान कृषि विद्यार्थियों का है। और जब तक कृषि विद्यार्थी साथ देते रहेंगे मैं हमेशा उनके आगे रहूंगा। तो ऐसी चीजों पे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। मैं कृषि विद्यार्थी हूं और कृषि विद्यार्थियों की हर मांग को उठाता रहूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं कृषि पर्यवेक्षक की। क्यों कहा जा रहा है 312 पद? तो मैं कुछ लोग अंगुलियां उठा रहे थे निजी स्वार्थ के लिए। अगर मेरा निजी स्वार्थ होता तो मुझे मजा नहीं आता कि कृषि विद्यार्थियों के लिए ऐसा करूं। अगर आप जोड़ रहे हो, बहुत से लोग जोड़ रहे हैं कि कोचिंग के लिए, तो कोचिंग के लिए अगर जोड़ता तो पद थोड़ी बढ़ाया जाता। मैं भी यही चाहता। आप बहुत से लोग कोचिंग संचालकों ने भी अंगुली उठाई है। अगर कोचिंग संचालक ही मैं अपने आप को समझता तो मैं आज कृषि विद्यार्थियों के लिए धरने में नहीं जाता। मेरी भी हार्दिक इच्छा, मानसिक सोच यही होती कि मैं भी पद नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन मैं खुद इसका भुगतभोगी हूं। मुझे पता है एक एक पोस्ट का कितना महत्व है, एक एक पोस्ट की वजह से कितने विद्यार्थियों को आज 312 जो पोस्ट बढ़ाने का जो कृषि विभाग ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी पूरे राजस्थान के 312 घरों में दिए जलेंगे। 312 घरों में दीपक के दिए जलेंगे। ये लोग दुआ भी देंगे तो उससे भी मेरी उन्नति होगी। और मैं तमाम राजा टीम के सभी सदस्यों से, सभी सक्रिय सदस्य, चाहे मदन जी बादू हो, चाहे मनोज मीणा जी हो, चाहे अंगद मीणा जी हो, जीतू जी गुजर हो, बजरंग जी बुरी हो, और भी वहां पर बहुत से सक्रिय सदस्य जिन्होंने तन मन धन के साथ इस आज के धरने को सफल बनाने में जितना सहयोग किया, मैं उन लोगों को भी सैल्यूट करता हूं। और तमाम कृषि विद्यार्थियों को मैं सैल्यूट करता हूं, और खासकर उन लड़कियों को जो आज के धरने में इतिहास रचा। जितनी संख्या में जो लड़कियों ने भाग लिया, उन सभी के लिए मैं तमाम जितने भी रास्ता संगठन के सदस्य हैं उनकी ओर से भी मैं सैल्यूट करता हूं कि वाकई में लड़कियां भी इस सेक्टर में कम नहीं है। और दोस्तों मैं बात बताना चाहूंगा, जब मैं कमिश्नर साहब के पास गया, हमारी जो 4 सदस्यीय दल था, मैं था, इसके अलावा 2 गर्ल्स भी थी, समरजीत कौर, इसके अलावा प्रियंका जी रोहेला, इसके अलावा एक मेरे साथी थे। तो 4 जब सदस्यों का दल जब कमिश्नर साहब के गया, कमिश्नर साहब के पास गया, तो कमिश्नर साहब ने भी हमें यही बोला कि देखो जो 1025 पद है, हम आपकी बात से एग्री है। 1025 जो पद है वो सर्जित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर्जित होने में लगभग साल भर लग सकते हैं, क्योंकि मुख्यालय बनेंगे, अभी 1000 किसान सेवा केंद्र बनेंगे, उसके बाद में मुख्यालय आवंटन होंगे, और लगभग 1 साल का समय चाहिए कृषि पर्यवेक्षक के नए पद सर्जित करने के लिए। लेकिन हम इस बात को, इस मांग को नहीं मान सकते, और अभी वर्तमान में 1025 पद बढ़ाना संभव नहीं है। उसके लिए लगभग साल भर का समय चाहिए।
अगर ये भर्ती डिले होती है तो हम वो पद बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप भी समझदार हो, भर्ती को कोई डिले नहीं होना चाहता है, विभाग भी नहीं चाहता और RSSMB बोर्ड भी नहीं चाहता। हमेशा हर कृषि कोई विद्यार्थी भी नहीं चाहता कि भर्ती डिले हो। सब भगवान से दुआ करते हैं कि समय पे हो, एग्जाम हो, रिजल्ट आए और विद्यार्थी को ज्वाइनिंग मिले। उसके बाद में जब वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, चालू रखे। देखो वॉइस प्रॉब्लम, देखिए दोस्तों, वॉइस प्रॉब्लम हेलो भैया, देखो आवाज टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब ये मशीनीकरण ऐसा हो गया, एक विद्यार्थी का कमेंट्स आ रहा है, सर एग्री महाकुंभ वापस लाओ। तो 1 तारीख से प्रॉपर लगातार 90 दिन के लिए एग्री महाकुंभ स्टार्ट किया जा रहा है आप सभी कृषि विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, कमिश्नर साहब ने जो बातें बताई, उन्होंने ये कहा कि हम 1025 पदों को नहीं बढ़ाया जा सकता, सिर्फ कृषि विद्यार्थियों की इस विशेष मांग के ऊपर हम ये कर सकते हैं। जो हाल ही में डीपीसी हुई है, कृषि पर्यवेक्षक के सहायक कृषि अधिकारी, कुछ कृषि पर्यवेक्षक रिटायरमेंट हुए हैं, बहुत से कृषि पर्यवेक्षकों की डीपीसी हुई है। तो उन डीपीसी के जो खाली पद है और इसके अलावा जो मतलब जो भी रिटायरमेंट हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं कृषि पर्यवेक्षक, उन कृषि पर्यवेक्षकों पदों को जोड़कर, कंप्लीट पदों को जोड़कर 312 पद ऐसे निकले हैं जो अभी वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। तो उन रिक्त पदों में हम आपको पदों की वृद्धि की जा सकती है। तो 312 पद, और इसके लिए कमिश्नर साहब ने इतना भरपूर प्रयास किया कि पूरे विभाग को तुरंत का तुरंत नोटिस देकर, तुरंत का तुरंत निर्देशित करके कि ये कार्य आगामी 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो। वित्तीय स्वीकृति लेनी है, कार्मिक विभाग से लेनी है, जो भी कुछ करना, कृषि विद्यार्थियों की मांग 5 दिन के अंदर पूरी हो। और कमिश्नर साहब डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 15 अप्रैल आगामी 20 दिवस के अंदर आपको RSSMB बोर्ड में फाइल भी भेज दी जाएगी 312 पोस्टों की। इसके अलावा आपको जो पदों का रीनोटिफिकेशन है RSSMB बोर्ड द्वारा, बहुत जल्द आपको जारी कर दिया जाएगा RSSMB बोर्ड द्वारा। तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि पदों को बढ़ाने के लिए खुद कृषि विभाग इतना सक्रिय है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कृषि मंत्री जी को भी कि आगामी पुरानी जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती थी उसको भी जल्द पूरा कराने के लिए जितना प्रयास किया। और आज कृषि पर्यवेक्षक की 882 पदों पर भर्ती निकालने के बाद भी कृषि पर्यवेक्षक के पद बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको भी मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। वाकई में आप जो कृषि मंत्री जी का जो पद सर्जित कर रखा है, जो कृषि मंत्री जी के पद पर आप विराजमान है, वाकई में आप एक किसान पुत्र होने का जो दावा ही नहीं, हकीकत में आप बिल्कुल बयां कर रहे हो। तो कृषि मंत्री जी को भी मेरा सैल्यूट। और दोस्तों एक बात बता दूं आपको, जितने भी विभाग है, कृषि विभाग के अलावा जितने भी विभाग है, मैं मानता हूं, आज मैं दिल से मान रहा हूं कि कृषि विभाग जितना सक्रिय विभाग कोई सा नहीं है। आप खुशनसीब हो कि आप कृषि विभाग के विद्यार्थी हो और कृषि विभाग वाकई में बहुत ही सक्रिय कार्य कर रहा है, इतना फास्ट तरीके से। आज मुझे इतनी दिल से अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ। जरूरी नहीं था कि पद 1 बढ़े, चाहे 100 बढ़े, चाहे 300 बढ़े, चाहे 500 बढ़े। मेरे लिए जरूरी था कि कृषि विद्यार्थियों के लिए 1 पद भी बढ़ाना, मेरी मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 पद बढ़ाना भी मेरी जिद थी कि कृषि विद्यार्थियों के लिए 1 पद भी बढ़े, वो भी मेरे लिए मायने रखता है। क्योंकि आप एक घर में भी अगर घी का दिया जलता है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। बहुत से लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, बहुत से लोग अंगुली भी उठा रहे थे कि ये जो धरना दिया जा रहा है ये पता नहीं किसके लिए दिया जा रहा है, निजी स्वार्थ के लिए दिया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो भी कुछ बोले वो बहुत सोच समझ के बोले। सीताराम बाकर किसान पुत्र हैं और किसान पुत्रों की सेवा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो कभी ये ना सोचे, और ना ही कोई जो विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थी किसान पुत्र हैं
और मुझे पता है कि बहुत ही नाजुक हालत में है, बहुत से विद्यार्थी तैयारी भी नहीं कर पा रहे। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहूंगा, आप किसी भी व्यक्ति विशेष की बात, खासकर मेरी भी, इन चीजों पर, बातों पर आप यकीन ना करें। सिर्फ आपका टारगेट है कृषि पर्यवेक्षक बनना, तो सिर्फ आप आज से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए दिन रात एक करिए। ये मेरा लास्ट लाइव था इस कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में। उसके बाद में कोई भी ब्रेकिंग न्यूज होगी या कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर आपसे लाइव जुड़ूंगा। लेकिन आप जो 312 पोस्टें आपको बताई जा रही है, बहुत से मुझे पता है इस लाइव के खत्म होने के बाद भी कुछ लोग आपको भ्रमित कर देंगे, कोई कुछ नहीं जुड़ेगा और वो नहीं जुड़ेगा और वो नहीं जुड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। आपको फिर बता रहा हूं मैं, 312 पद आगामी 20 दिन के अंदर जुड़ जाएंगे। हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, तो आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, आपकी भर्ती में पद जुड़ेंगे। फिर भी किसी को कोई शंका हो तो कृषि पंत भवन जयपुर के अंदर स्थित है। आप कृषि पंत भवन में किसी भी उच्चाधिकारी से बैठकर आराम से आप अपनी मांग को रख सकते हो, बात कर सकते हो, आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। फिर भी आगामी 5-7 दिन बाद में आप बोर्ड कार्यालय में जाकर चेयरमैन साहब हो या सचिव साहब हो, उनसे भी मिलकर आप अपने दिल को तसल्ली ले सकते हो। बाकी आप जितने लोगों से पूछोगे उतने आपको भ्रमित करेंगे। आपका टारगेट सुपरवाइजर बनना है तो सुपरवाइजर के लिए ही दिन रात करें। आज से आप ये समझिए कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में 1194 पद है। रही बात जो आलोचना मेरी कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को भी तमाम दिल से धन्यवाद। आप यूं ही आलोचना करते रहिए, मैं यूं ही संघर्ष करता रहूंगा और अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगा। वो मैंने ऑफिस के अंदर भी एक लगा रखा था, आप लोगों के लिए लगा रखा कि हे खुदा मेरे दुश्मनों को जिंदा रखना, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। कि हे खुदा मेरे दुश्मनों को जिंदा रखना, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। मैं लाइव में भी बता देता हूं आपको। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये डिसलाइक वालों के लिए ही है। आप आराम से पढ़ सकते हो। ये जो एसी के नीचे लगी हुई है, पढ़ लिया होगा आपने। अब चलिए दोस्तों, आगे के लिए और भी आपकी कोई आगे अगर कोई और भी आपके कमेंट्स हो तो आप जरूर बताइए। अब मैं आपके कमेंट्सों के बारे में बात करूंगा। कोचिंग वाले तो बहुत से कम है, कोई लड़ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मीना मंच जी। सर टीएसपी में पद बढ़ाओ, वहां भी किसान पुत्र है। डियर किसान पुत्र, पूरे राजस्थान में ये जो पद आएंगे 312, उनमें भी लगभग 9 से 11 पद टीएसपी के भी जुड़ेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आप भी अपनी तैयारी में जारी रखें। टीएसपी के भी बढ़ेंगे, नॉन टीएसपी के भी बढ़ेंगे। या तो 9 पद बढ़ेंगे या 11 पद बढ़ेंगे, टीएसपी के भी बढ़ेंगे। एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट के लिए आप भ्रमित मत हो। ये अगस्त, संभावित अगस्त माह के अंतिम सप्ताह, और आप समझ पा रहे हो बहुत से विद्यार्थी 29 अगस्त। तो बात पे यकीन करिए और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। मैं एग्जाम डेट के लिए नहीं बता रहा, लेकिन आपको सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, और उस हिंट में आप समझ सकते हैं। अगर एग्जाम डेट अगस्त के अंतिम सप्ताह या मानिए 29 अगस्त मानिए, उसी आधार पे आपको तैयारी करनी है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि इस साल एग्जाम नहीं होगा और अगले साल एग्जाम होगा, वो होगा। तो फिर मैं कह रहा हूं आपको अगस्त अंतिम सप्ताह के हिसाब से तैयारी करनी है। और अगर आपके कोई ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन हो जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, कमेंट्स आपके बहुत ही फास्ट चल रहे हैं, तो एक बार लाइक भी ठोक दो ताकि मैं कमेंट्सों को धीरे कर दूं। जेट पीस के लिए मुख्यमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री के उप सचिव ओएसडी है ललित जी से हमारी मुलाकात हुई थी। ललित जी को बाकायदा कहा था, और ललित जी ने कहा था कि इस साल आप डिले करें, अगले साल से इसका जो बजट है, फंडिंग है यूनिवर्सिटी को, वो राजस्थान सरकार से दी जाएगी। तो इसी मामले को हम कल और परसों 2 दिन लगातार मुख्य कृषि मंत्री जी से मुलाकात करेंगे और इस मामले को और जोर शोर से उठाएंगे, जेट वाली फीस के मामले को।
और अगर कोई ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन हो, सर ये पद बढ़ेंगे, अब पता नहीं वो कमेंट्स गया, पद डियर स्टूडेंट पद बढ़ेंगे 312 बढ़ेंगे, निश्चिंत रहो, आप अपनी तैयारी को जारी रखो और 1194 पद सोच के ही तैयारी करो। आपको आगामी 15 अप्रैल तक संभावना है, 15 अप्रैल तक हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, 15 अप्रैल तक आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की वेबसाइट पर आपको पद बढ़ने का री नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, भ्रमित ना हो। और आपके कुछ कमेंट्स बहुत फास्ट चल रहे हैं, एक बार टेक्निकल टीम कमेंट्स को थोड़ा सा रोक के, जो कोई हिंदी में लिखा हुआ है उनको रोके आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी दिल से। डियर ये जो लिख रहे हैं आप कृषि विद्यार्थियों के मसीहा हो, तो डियर मसीहा मैं नहीं, कृषि विद्यार्थी खुद है, क्योंकि कृषि विद्यार्थियों की बदौलती मैं हूं। अगर कृषि विद्यार्थी नहीं होंगे तो असली कृषि के जो मसीहा है वो खुद कृषि विद्यार्थी है। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन डियर स्टूडेंट 1 तारीख से आपकी प्रॉपर कृषि महाकुंभ, एग्रीकल्चर महाकुंभ 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक एग्रीकल्चर महाकुंभ प्रारंभ किया जाएगा और लगातार 90 दिन तक लगातार चलता रहेगा। आप निश्चिंत रहो, उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन, 1 घंटा लाइव मैं रहूंगा और 1 घंटा लाइव हमारे दूसरे एक्सपर्ट रहेंगे। तो डेली 2 घंटे आपको डेली 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी और 90 दिन में हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टेक्निकल टीम, हमारे पूरे एक्सपर्ट, आप सभी को जितने से ज्यादा हो सके कृषि के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। चलिए दोस्तों, आप सभी जुड़े और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। अंतिम बार आप सभी का जो प्यार और स्नेह एएसपी परिवार और रासा परिवार की ओर यूं ही बना रहे। अब आप लास्ट में एक बार और सब गाना भी सुन ले, और जयकारे भी लगा दे, जयकारे लगा दे। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट्स के माध्यम से, और ये वो योद्धा है जिन्होंने आज पूरे तन मन धन के साथ आप सभी कृषि विद्यार्थियों के अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में ये सब के सब सफल हुए। इन सभी तमाम विद्यार्थियों और जो लाइव जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद। सब विद्यार्थी जय जवान जय किसान लिख दो, ताकि ये जो जोश है ये और डबल हो जाए। टोटल पद 1194। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम किसी नए अपडेट के साथ। कृषि पर्यवेक्षक हो चाहे जेट आईसीआर हो, किसी भी प्रकार से कोई भी जो भी अपडेट मिलेगी, और मैं कल कृषि मंत्री के आपके अधिकारों के लिए कृषि मंत्री महोदय से भी मैं मुलाकात करके आऊंगा। और परसों के दिन सहकारिता मंत्री जो कनिष्ठ, जो कृषि उपज मंडियों में कनिष्ठ लिपिक की भर्ती है, उस संबंध में मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।